आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिली वोकैबुलरी। मराठी स्पीकिंग के लिए ये वाले जो वर्ड्स है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये वाला जो कोर्स बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से टाइम ना गवाते हुए अपने फैमिली वोकैबुलरी को शुरू करते हैं। तो हमारे घर में हमेशा जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर किए जाने चाहिए, वो शब्द आपके सामने है। पहला है शब्द आई। ठीक है, शब्द है आई। इसका मतलब होता है मदर, यानी कि माँ। उसके बाद में दूसरा शब्द है वडील। वडील पिताजी को यानी फादर को कहा जाता है। उसके बाद है भाऊ। भाऊ ब्रदर को कहा जाता है। फिर चाहे वो आपका अ, मेरा भाई हो, चचेरा भाई हो, फुफेरा भाई हो, जो भी है। उसके बाद है बहीन। बहीन सिस्टर को कहा जाता है। कौन सी भी बहन यानी कौन सी भी बहन हो सकती है। उसके बाद में जो है आजोबा। आजोबा ग्रैंड फादर को कहा जाता है, यानी कि दादाजी। उसके बाद है आजी। आजी जो है ग्रैंड मदर को यानी दादी जी को कहा जाता है। मित्र। मित्र फ्रेंड्स को कहा जाता है, दोस्तों। तो अभी तक हमने जो शब्द पढ़े वो कौन से हैं? पहला है आई। दूसरा है वडील। तीसरा है भाऊ। चौथा है बहिण। उसके बाद है आजोबा। नेक्स्ट आजी। और लास्ट है मित्र। इन सब की जो मीनिंग है यहाँ पर सामने आपको दिखाई देंगे। ये मतलब देख कर के आप पता कर सकते हो कि ये जो शब्द है ये क्या है। आगे देखते हैं। अब ये वाले जो शब्द है इनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना तो आपको वैसे भी आता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है मराठी का मराठी के जैसा होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन कैसे है वो भी यहाँ पर आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है आई। आई जो है इस तरीके से पढ़ते हैं, आई। राइट, आई। यहाँ पर आपको स्पेलिंग यानी ये सिर्फ आपको समझने के लिए है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। के बाद है वडील। इस तरीके से वडील को पढ़ा जा सकता है। उसके बाद है भाऊ। भाऊ को इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, BHAU, यानी कि भाऊ। नेक्स्ट है बहिण। बहिण को यहाँ BAHIN इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। आगे है आजोबा। आजोबा। आजोबा इस तरीके से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आजी। आजी को AA यानी कि AA यानी कि आ जी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और लास्ट है मित्र। मित्र को ऐसे पढ़ते हैं, MITRA, मित्र। अब ये वाले जो शब्द हैं जो मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, इससे आपको हेल्प हो जाएगी इन शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं ये समझने के लिए, ताकि मराठी के उच्चारण में जो भी गलतियां हैं वो कम हो जाए। इनकी हेल्प से आप उसका उच्चारण समझ। आई का मतलब यहाँ पर आप रिवाइज करेंगे। आई का मतलब होता है मदर। वडील का मतलब होता है फादर। भाऊ का मतलब होता है ब्रदर। बहिण यानी कि सिस्टर। आजोबा ग्रैंडफादर। आजी ग्रैंड मदर। मित्र फ्रेंड। ठीक है, इसको आप रिवाइज करते रहेंगे ये वाला जो वीडियो है ख़त्म होने के बाद तक। आगे देखें, सेंटेंस की प्रैक्टिस अब हम करेंगे। वो वाले शब्द हम लेंगे इसमें जो अभी तक हमने पढ़े हैं। यहाँ पर पहले वाला जो सेंटेंस है वो है माझी आई घरी आहे। माझी आई घरी आहे। यहाँ पर हमने आई शब्द इस्तेमाल किया था। आई का मतलब जो है वो होता है मदर, यानी कि मेरी जो माँ है वो घर पर है। माझी आई घरी आहे। जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, जिस तरीके से उच्चारण कर रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से करेंगे। चाहे तो हम ये वाले सारे सेंटेंस होने के बाद में रुकेंगे और प्रैक्टिस करें। तो ये वाक्य है माझी आई घरी आहे। आगे है माझे वडील शिक्षक आहेत। मेरे पिताजी शिक्षक है। तीसरा, माझा भाऊ शाळेत जातो, यानी कि मेरा जो भाई है स्कूल जाता है। आगे है माझी बहन अभ्यास करते, यानी मेरी बहन अभ्यास यानी कि पढ़ाई करती है।
मेरी बहन पढ़ाई कर। लास्ट वन, माझे आजोबा वर्तमानपत्र वाचतात. यानी मेरे जो दादाजी हैं, आजोबा यानी ग्रैंडफादर, दादाजी वर्तमानपत्र न्यूज़पेपर वाचतात यानी कि पढ़ते हैं। मेरे दादाजी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। इस तरीके से ये जो शब्द है इनको हमने क्या किया, अपने डेली इस्तेमाल होने वाले जो शब्द वाक्य हैं उनमें हमने क्या किया, तो यूज़ किया। इस तरीके से आप क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब देखो, यहाँ पर आपको कुछ ग्रामर की टिप मिलेगी। वो टिप क्या है देखें। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ भाऊ, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ बहिण, और यहाँ पर जो है शब्द इस्तेमाल हुआ वुड। दोस्तों, और एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, वो बात ये है कि इस तरीके का जो मराठी स्पोकन कोर्स है वो आप पर्सनली 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन, तो आप इस नंबर पर जो है ना व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं, 9975666006। ये वाला जो नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको जो है ऑनलाइन पढ़ा सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने शब्द इस्तेमाल किया भाऊ, बहिण और वडील। अब ये जो भाऊ है, तो भाऊ शब्द इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर माझा इस्तेमाल, ठीक है। माझा यानी कि मेरा। जब ये मेल है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो माझा होना चाहिए। यहाँ पर ये जो बहिन है ये फीमेल है, राइट। तो जब फीमेल शब्द होता है तो उससे पहले जो शब्द सब्जेक्ट आता है वो होता है माझी, यानी कि मेरी। और वडील, यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया माझे। माझे जो शब्द हैं ये बड़े लोगों के इस्तेमाल, बड़े लोगों के माझे, हाँ, माझे वडील, माझे आजोबा, इस तरीके से। या फिर ये वाले जो है, सामने वाला जो है ये प्लूरल होगा तो भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे तो ध्यान में रखेंगे। अब जो है हम 3 सेंटेंस ऐसे देखेंगे जो है आप क्या कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप आपकी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। पहला देखें, माझी आई डॉक्टर आहे, यानी कि मेरी जो माँ है वो डॉक्टर है। माझी, यहाँ पर आई है इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, माझी। माझी यानी कि मेरी, और आई का मतलब होता है मदर, है ना, ये हमने देखा था। आई का मतलब होता है मदर। माझी आई डॉक्टर। सेकेंड सेंटेंस है माझा भाऊ, यहाँ पर हमने शब्द इस्तेमाल किया भाऊ। भाऊ यानी ब्रदर, भाऊ यानी ब्रदर। ये जो ब्रदर है ये पुल्लिंग है, यानी कि ये मेल है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया माझा। माझा भाऊ क्रिकेट खेळतो, यानी मेरा जो भाई है वो क्रिकेट खेलता। आगे हैं माझे मित्र चांगले आहेत, माझे, यहाँ पर ये जो दोस्त है ये हमसे बड़े तो नहीं है, लेकिन ये प्लूरल है, अनेक वचनी है। इसलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ वो इस्तेमाल हुआ माझे। जैसे हमने इससे पहले देखा था माझे वडील, क्या देखा था, माझे वडील। तो वडील तो जो है हमसे बड़े थे इसलिए हमने इस्तेमाल किया था माझे, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, माझे ये जो सब्जेक्ट है ये बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ अगर प्लूरल है ना, प्लूरल यानी कि अनेक वचन, एक से ज़्यादा, यहाँ पर दो चांगले इस्तेमाल किया यानी कि एक से ज़्यादा है, तो हम माझे ये वाला जो सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इस तरीके की बातें आपको ध्यान में रखनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है। और आपको मराठी अगर सीखनी है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, कि आप क्या करते रहेंगे, की जिसको कहेंगे, सक्सेस की जिसको कहेंगे वो क्या है, वो ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, दो लोगों में एक दूसरे के बीच में बात करते रहें, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और कमेंट करने से क्या होगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दूसरी बात फिर से याद दिला दूँ, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके से जो ट्यूशन है वो भी ले सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप मैसेज आपको करना है। ठीक है। तो आपका आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आपको जो फैमिली वर्ड्स हैं वो 3 टाइम्स अच्छे से रीड करना है, समझना है,
और प्रैक्टिस करनी है। और 3 सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में 3 सेंटेंसेस बना करके एक कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है नीचे, इसके वीडियो के नीचे कमेंट करना है, आपके बारे में 3 सेंटेंस लिख। ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।